जी आप हमारे लोगों को खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं, हो क्या रहा है ये परिकल्पना थी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की, हमारे फाउंडिंग फादर्स की। संदीप, जब मैं इस शो में आ रहा था उसके पहले मैंने अपने संवाददाताओं से रायपुर बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि जिस होटल में ये विधायक रुके हैं उसका टैरिफ क्या है। तो मुझे पता लगा कि 25,000 रुपया पर डे का टैरिफ है। ये 8-10 हज़ार वाला नहीं है रेडिसन ब्लू की तरह, ये 25,000 वाला नहीं, आप 8-10 हज़ार जो आप समझ रहे थे वो उस समय भी 8-10 हज़ार नहीं था। हाँ। जब आप जाते हैं तो 8-10 हज़ार के कमरे में रुकते हैं, वो आपकी कंपनी आपको रुकवाती है। जब लग्जरी स्वीट में रुकते हैं तो उसका खर्चा ज्यादा होता है। लेट्स कम बैक टू रायपुर। 25,000 रुपया एक कमरा। अगर 40 कमरे बुक है, मेरी जानकारी के मुताबिक 31 लोग गए थे, 40 कमरे बुक हैं और भी लोग जा सकते हैं बाद में, तो 10 लाख का खर्चा एक दिन का सिर्फ रुकने का है वहां। खाना पीना, कोर्ट में दारू मुर्गा वो छोड़ दीजिए, कोई तो फाइनेंस कर रहा है। और जब यहां बैठा था, जब इसकी चर्चा शुरू हुई तो मैंने जोड़ना शुरू किया कि मेरी यादाश्त में कितना ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आता है। तो मेफेयर गार्डन रायपुर एक आया, रेडिसन ब्लू जिसकी चर्चा आपने की गुवाहाटी वो दूसरा था, गुड़गांव में सचिन पायलट के साथ ही रुके थे वो तीसरा था, बेंगलोर में मध्य प्रदेश के विधायक गए थे वो चौथा था, वो प्रेस्टीज गोल्फ क्लब था, बहुत महंगा है। और पांचवा मुझे याद आया मुंबई ताज में रुके थे कर्नाटका के विधायक, जिस समय वहां सरकार गिर रही थी। 5 तो मुझे फौरी तौर पे याद आ गए जहां खुले तौर पे विधायकों की अदला बदली हो रही थी, खरीद फरोख्त हो रही थी, सरकारें बदली जा रही थी। तो हमने जो ये सवाल उठाया है कि इसको फाइनेंस कौन करता है। 3 दलों के प्रवक्ता बैठे हैं और हंसकर ऐसे बता रहे हैं जैसे देश की जनता इसको मास्टर स्ट्रोक समझ रही होगी। माफ कीजिएगा, देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो ये सब समझती है कि इसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और गुस्सा आना चाहिए इस पे गुस्सा आना चाहिए कि इस तरीके से हजारों करोड़ रुपया, लाखों लाख, मतलब इस ऑपरेशन में ही, बचाने या गिराने के ऑपरेशन में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। नहीं, वो ऐसे चल रहा है ना, दिल्ली की भी बात करें, कहीं आरोप 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं जी, 50 करोड़ दिए जा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख में हमने यूपी में देखा 2-2 करोड़ आम बात हो गई थी। मतलब कुछ चीजें आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी कोर्ट भी फैसला देती है कि कोई तो बेनिफिशियरी है। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में रुके थे, अपनी मर्जी से रुके थे जी, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, मान लिया, लेकिन बीजेपी के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। अल्टीमेट बेनिफिशियरी बीजेपी है। यहां पे वो जाकर रुके हैं अपने खर्चे से। उन्होंने अपनी ईमानदारी की कमाई, जो उनको सैलरी मिलती है, वो खर्चा दिया है, जिससे चार्टर्ड किया। बेंगलोर चार्टर्ड ऐसे जा रहे थे जिस समय मध्य प्रदेश की सरकार वहां हिलडुल रही थी कमलनाथ की, मुझे मालूम है, मैं गवाह हूं। जैसे हम यहां से कनॉट प्लेस अपनी गाड़ी में जाते हैं वैसे चार्टर्ड घूम रहे थे, मुझे जानकारी है इस बात की। कौन दे रहा था पैसे? ये सुनकर गुस्सा आता है कि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चक्कर ये है क्योंकि नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन प्रोफेसर जगदीप छोकर का भी चाहूंगा।